नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदे सभनें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै पल्लवी जम्वाल ते चलो शुरू करने आं अज्ज दी डोगरी खबरां। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा च बन्न टोल प्लाजा पर सरेआम नियम कानूनी दी धज्जियां उडाइयां जा करदियां न। एह् आरोप लाया है नगरोटा दे जेसीबी डंपर टिप्पर ते ट्रैक्टर ट्राली आह्ले, जिंदा गलाना है जे टोल प्लाजा पर उंदे थमां लुट्ट खसूट कीती जा करदी है ते हून ओह् बर्दाश्त थमां बाह्र होई गेई है ते उनें अपने कारोबार भी बंद करने पवा करदे न। जम्मू च अज्ज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेसीबी डंपर टिप्पर ते ट्रैक्टर ट्राली एसोसिएशन के प्रधान चौधरी बशीर अहमद होरें गलाया जे अन्य टोल प्लाजाएं पर 20 किलोमीटर के दायरे च रौहने आह्ले लोकें गी टोल नहीं वसूला जंदा है, लेकिन बन टोल प्लाजा प्रबंधक दे और एह् कानून कोई भी मायने नहीं रखदा है। उनें एह् भी गलाया जे टोल च हून दिन ब दिन इजाफा किया जा करदा है ते प्रशासन हून मूक दर्शक बनिए तमाशा देखा करता है। टूल प्लाजा जो बन तालाब में लगा है, इस टूल प्लाजे के आगे भी ज़मीन है, कहीं भी पीछे भी है, दिन का 4 दफ़ा भी जाना है, रिश्तेदारी भी है, तो इतना पैसा हम कहाँ से देंगे। एक तो इधर बना हुआ भी है विजयपुर में, उधर क्या लोगों को जो लोकल है उनको सबको माफ़ किया है। नगरोटा में टूल प्लाजा में इतनी हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। पहले तो हम 1000 भी 960 रुपया देते थे, फिर 2200 हुआ, अब हम 2930 रुपया दे रहे हैं। 4-5 दिन के बोल रहे हैं, अब 6000 एक गाड़ी का देना पड़ेगा। तो 5.5 रुपये फुट के हिसाब से हम रॉयल्टी दे के माल लोड करते हैं, फिर माल के पैसे लाग अदा करते हैं, फिर 6000 हम गाड़ी का देंगे या आगे लेके क्या करेंगे। उससे बेहतर है हम रोड में ही खड़ी कर देते हैं। पहले नंबर तो ये है ही गलत है, 20 किलोमीटर के आगे जाके टूल लगता है, जब 30 के ये 6 किलोमीटर पर टूल लगा है जिधर से हाईवे शुरू हुआ है। इतनी बेइंसाफ़ी हो रही है। ये हमें लेटर डिप्टी साहब को, डिप्टी कमिश्नर जम्मू डीसी साहब को, तहसीलदार को, रेवेन्यू 3 डिपार्टमेंटों के पास हमारा चला गया। एसएसपी जम्मू, एसपी रूरल जम्मू, डीएसपी, एसएचओ नगरोटा, इनको सबको हमने लेटर दे दिए। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। ये अफसरों तक हमने बात खुद तो पहुँचाई है, लेकिन आपके थ्रू भी हमारी बात पहुँचनी चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। मवेशी च फैला करती लंपी स्किन बीमारी पर अंकुश लाने के लिए पशुपालन विभाग लगातार प्रयास करा करता है। जम्मू के पशुपालन विभाग के निदेशक कृष्ण लाल लगातार विभिन्न इलाके का दौरा करिए इस बीमारी के लिए पशुपालकों कन्नै मुलाकात करिए उन्हें इस बीमारी ते इसके इलाज के प्रति जागरूक करा करते हैं। इसी कड़ी च अज कृष्ण लाल ने अरनिया के कई ग्राएं का दौरा किया ते पशुपालकों की इस बीमारी थमां लेइयै चर्चा की है। इस दौरान उन्हें पशुपालकों की पेश आकर दी समस्याएं सुनिया ते उनका मौके पर समाधान करने का भी आश्वासन दिता है। अपने दौरे के दौरान डॉक्टरी की टीम के कन्नै अरनिया, सुहागपुर ते रियाल च स्थित गौशालाएं का भी दौरा किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसान भाई हैं, जिनके भी एनिमल को अगर लंपी स्किन डिजीज़ के कोई लक्षण पाए जाते हैं, तो वो तुरंत हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के यहाँ अमला भी तैनात है, तो उनसे रब्ता करें और जल्दी से जल्दी अपने एनिमल की ट्रीटमेंट को शुरू करें। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जो LSD का वायरल डिजीज़ है, ये मक्खी, मच्छर या गंदगी की वजह से फैलता है। तो अपनी एनिमल, जहाँ हम एनिमल रखते हैं उसके चारों तरफ पर एनिमल की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसको दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खी जब मच्छर से अपने एनिमल को हम बचा सकें। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी हमारे किसान भाई के एनिमल को ऐसी अगर लक्षण मिलते हैं तो इमीडिएटली हमें बताएं और उसका इलाज तुरंत से तुरंत शुरू करें। ऐसा इसमें पैनिकी होने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें अगर आप जल्दी से जल्दी एनिमल का इलाज शुरू करते हैं तो इसमें मॉर्टेलिटी की भी कोई, एनिमल के मरने की भी कोई वजह नहीं बनती, वो सारे रिकवर हो जाते हैं। और अगर जो दूध देने वाला जानवर है तो वो भी वापस अपने दूध उसी पुरानी वाली पोजीशन पे पहुंच सकता है। तपती धुप ते बरखा ने जिथे चौक चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस दोहरा अपनी जिम्मेदारी निभा करती है, उत्थे की ट्रैफिक यातायात नियमें का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जिथे कानून के मुताबिक कार्रवाई करा कर दिया, उत्थे लोगों की जागरूक करने का भी दायित्व निभा कर दिया ताकि कीमती जाने की सड़कें पर जाए और थमा बचाई जा सके।
मौजूदा समय च खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिता है जो अपनी गड्डियों च हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा करते हैं। इसके अलावा कि हेलमेट की अहमियत न समझने वाले दे विच चलान कट्टे जा करते हैं। यातायात नियमों की अहमियत समझने ते इसका पालन करने वाले लोगों की ट्रैफिक पुलिस इस मुहिम की सराहना भी करा करते हैं। हाई सिक्योरिटी प्लेट जो विदाउट हाई सिक्योरिटी प्लेट गाड़ियाँ हैं, सबसे हमारा पहले फोकस उनकी तरफ है। और उसके बाद जो हमें विजुअल फेंस मिलता है, जैसे हेलमेट विदाउट हेलमेट है, ओवरलोडिंग है, जहाँ कोई सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो उसको हम जो है उनको चलान कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि ऑन स्पॉट चलान हो जाए, नहीं तो फिर हम कोर्ट का चलान देते हैं उसको। तो हम बेसिक कुछ लोगों को अवेयर भी करते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग आता है, कोई बीमार है, तो उसको हम अवेयर भी करते हैं। अवेयरनेस में उनको बोलते हैं कि थोड़ा भाई आगे के लिए हेलमेट लगा के चलो, ये आपकी सेफ्टी है। बाकी हमारा काम है लोगों की सेफ्टी, लोगों को किसी भी तरह से लोगों की जान बचाना हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता वही है। बहुत बढ़िया है, हर आदमी को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो नुकसान हो जाता है शरीर का। बाकी हम सभी मीडिया का बहुत धन्यवाद है जो कि समय समय पर इसका क्या बोलते हैं जागृत कराते हैं सबको इसके बारे में। उनको तो नुकसान अपने शरीर का हो जाता है, लेकिन हमारी यही सबसे यही विनती है कि हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल च स्थित आई बैंक लोगों की नेत्रदान करने के प्रति जागरूक करा करता है, तो जिसकी अज शुरुआत हुई है। इस अभियान की लिए आई डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सतीश गुप्ता होरें गलाया जे ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चला करता है तो जम्मू च भी ये 15 दिनों तक जारी रोग। उन्हें गलाया जे इस अभियान के तहत लोगों की नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा करता है ताकि इस दुनिया थमां रुखसत होने के बाद उनकी अखां कुसै दे कम आई सकन। आज से हम एक फोर्टनाइट मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिक एम क्या है कि लोगों को अवेयर किया जाए आई डोनेशंस के बारे में। आई डोनेशन का मतलब है कि आप वो अपनी आंखें जो वो दान देंगे, जो मरने के बाद उनसे ली जाती हैं, और जो लोग जिनको कार्नियल ब्लाइंडनेस है उनमें उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में आज से लेकर ये 15 दिन का एक प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया है और इस पूरे नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। तो इसमें हमारी डिफरेंट टीम जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं इस दौरान करेंगे, और बेसिक एम रहेगा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि एक ऐसी चीज़ है जो आप मरने के बाद भी दान दे सकते हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि एक आदमी के दान देने से 2 लोगों को नज़र आएगी और वो इस दुनिया को दोबारा जो है वो देख सकता है। तो मेरी आपसे भी अपील है कि आप मीडिया में डिफरेंट सोर्सेज जो हैं उनसे ये खबर जो है वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हों। जम्मू के तवी नदी पर बने चौथे पुल की सुंदरता की बढ़ाने के लिए जम्मू नगर निगम ने पुल के किनारे गमले च बूटे लाए हैं, लेकिन दिख रिख ना होने कारण अज ये बूटे सुक्की चुके हैं। आम लोगों का आरोप है जे जम्मू नगर निगम ने पुल के सौंदर्यकरण के नाम पर सरकारी खजाने की लुटिया है। ये नहीं चौथे पुल पर लगी ज़्यादातर लाइटा भी खराब हो गई हैं, तो जिसके चलते नेरा होंदे के इस पुल थमां गुजरने वाले लोगों की डर लगता है। मैं आपको पहले तो बात बता दूं गमलों की। जो गमले हैं, गमलों में सर मिट्टी और पौधे वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये एक ना स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा जो लोगों का है वो ठगा गया है, और लोगों का पैसा कहाँ से लाया उन्होंने, कैसे चूस रहे, ये मक्खी की तरह चूस रहे हैं। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम की है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। और आप बोल रहे हो स्ट्रीट लाइट वगैरह, जैसे बाकी पुल जैसे पूरे चमकते हैं, ये वाले जो पुल है यहाँ पे जब यात्रा थी ना सर, यहाँ पे अगर सुई भी रात को फेंकता था ना वो भी दिखती थी। लेकिन आज के टाइम पे रात को इधर आना
डर लगता है ताकि कोई आ ना जाए, कोई औरतें अकेली वॉक करने नहीं आ सकती शाम को, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी के सिर्फ जो जुमलेबाजी ये करते हैं, जो हमारे मेयर साहब हैं, जो हमारे जो डिप्टी मेयर साहब हैं, जहाँ पे काम कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। गमले तो लगा दिए, गमलों में पौधे और पौधे किसने लगाने हैं ताकि पुल की थोड़ी सी डेकोरेशन लगे और पुल अच्छा दिखे। सिर्फ एक लाइट पुल के नीचे लगाने से, ये जो बोलते हैं हमने लाइटें लगा दी, वो सर वो डेवलपमेंट नहीं होती, वो सिर्फ होता है शोशेबाजी, शोशे दिखाना। मैक्सिमम गमले खाली होंगे, मैक्सिमम गमले टूटे हुए होंगे, मैक्सिमम गमलों को जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं कि उनको किसी ने उनका अच्छी से रख रखाव किया ही नहीं। सामने ही देख लो, ये सामने दिख रहा है पेड़ सूखे हुए हैं, कोई पानी देने आता ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पैसों के लिए ये डेवलपमेंट की थी कि ये जो गमले लगा दिए, किसी ने बिल लिया होगा, किसी को कमीशन दी होगी तो वो निकल गया होगा, उसके बाद इन पेड़ की कोई सुध लेने नहीं आया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 3 ब्रिज है ना इसके आगे, उनकी लाइटिंग सिस्टम देखो, उनकी सफाई देखो, लेकिन इस चौथे ब्रिज में क्या हो जाता है गवर्नमेंट को, म्यूनसिपलिटी को क्या हो जाता है, जम्मू म्यूनसिपलिटी को, या मेयर साहब ही देखें कि इसमें क्या हो गया। कोटली शाह दौला दे आरएसपुरा तक सड़क दोहरीकरण का काम लोगों के लिए सरदर्द बने दा है। सड़क की खस्ता हालत के कारण आए दिन लोग हादसे का शिकार हुआ करते हैं ते लोगों के मुताबिक 10 बरे पूर्व जम्मू सतवारी मार्ग के दोहरीकरण का काम शुरू हुआ है, जिसकी कछुआ चाल के कारण उन्हों मुसीबत बनी चुके है। रोड के बारे जनाब ये कहना चाहते हैं कि रोड दे बड़ा खस्ता हालत है, टुटे दा रोड है। इत्थे मरीजों वास्ते जेह्ड़े आरसपुरे तो जां जम्मू पजांदे ने, या जम्मू आरसपुरे वाले देखो जी इन्नी मुश्किल है कि गड्डी क्रॉस नहीं हो रही है। वो बशकार रोड के बशकार इन्होंने पार्किंग बनाने वास्ते बाकी रोड की खस्ता हालत कर खड़ी है कि गड्डी लंघनी मुश्किल हो गई है। इतने एक्सीडेंट भी बहुत होने हैं और कैंकरा सुट बैठे हैं और कोई सफाई नहीं की है, तो ये नुकसान सारी पब्लिक नूं है और अपने आप में बड़ा कि नुकसान समझ रोड है की कहने वाले प्रशासन रोड ये सामने कहना चाहते हैं कि इसनूं जिन्नी जल्दी हो सकता है तो इन्नी जल्दी कवर करो ताकि ये सारी मुश्किल तो थोड़ी दूर हो जाए। ये रोड आज से लगभग 10 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था, सतवारी से लेकर आरसपुरा तक, लेकिन ये काम बड़ा स्लोली चल रहा है, कभी थोड़ा सा चलता है फिर बंद हो जाता है। डोडा परत सड़क की खस्ता हालत की लेइयै स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी जाहिर की है। लोगों के मुताबिक सड़क च पेदे बड़े गड्ढे आए दिन हादसे का सबब बना करते हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई इस सड़क की सुध नहीं लिया करता है। इन लोगों के मुताबिक पिछले 70 बरे थमां प्रदेश च कई सरकार आईयां ते चली भी गईयां, लेकिन उनकी इस सड़क की हालत की कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों आरोप लाया जे उन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने इस सड़क की मरम्मत की नहीं की। डोडा भरत रोड का मसला 70-60 साल हो गए, ये रोड जो है एक नामुकम्मल, अभी तक इसका तामीर जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। कितनी सरकारें बदली, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस जितने भी बने, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। सिर्फ 20 किलोमीटर रोड का जो मसला है हल नहीं हो पा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मोदी जी के टाइम में भी या पीछे भी। हिंदुस्तान इतना बड़ा एक मुल्क है, एक चाइना हमारा जो है अपोजिट एक कंट्री है, एक नेबर में एक दुश्मन समझा जाता है। तो चाइना और हमें समझा आप दुश्मन में, तो हम चाइना से मुकाबला कर रहे हैं। मोदी साहब से मैं कह रहा हूँ या जो गवर्नर साहब है, चाइना इतना खतरनाक है कि वो 10 दिन में 1000 बेड का हॉस्टल बना रहा है और हमें 70-60 साल में 20 किलोमीटर रोड नहीं बन पा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमारे लोग सफर कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे कोई डिलीवरी वाली कोई प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है, उसको डिलीवरी का टाइम होता है, तो हॉस्टल जब हम लाते हैं उसको, तो वो हाफ वे में उसका डिलीवरी हो जाती है कि खड्डे इतने ज्यादा हैं, हमारी इतनी सड़क की खस्ता हालत है यहाँ पे। क्योंकि हम अगर देखेंगे आज से पहले भी और आज भी, आज से पहले भी वही हाल था और आज भी वही हाल है। दिक्कतें इतनी आ रही है, अगर कोई पेशेंट हमको कभी सर्दियों के टाइम में वो हमें 4 पाई पे उठा के डोडा पहुंचाना पड़ता है, इतनी दिक्कत है। जोड़ने अगर फिर भी 5-6 किलोमीटर पीछे तक आना पड़ता है। इस तरफ से तो हम डिजिटल का नारा देते हैं, बस यही तो है डिजिटल। अगर इस किसी ने देखना है वो पीछे आके हमारे 4-5 किलोमीटर से पीछे आके देखें डिजिटल क्या है। वो ये डोडा में तो यहाँ से 2-4 किलोमीटर जैसे तनवीर साहब ने कहा है उतना तो ठीक है, मगर उससे पीछे में कोई ऑफिसर या कोई उसका दौरा करता नहीं है।
देखिए काफ़ी अरसे से ये रास्ता जो है सुर्खियों में है, डोडा भरत रोड, मगर कोई भी कदम सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं उठाया। कोई भी कदम नहीं अभी तक हम वैसे चाहे डीडीसी बनाई या बीडीसी बनाई हमने, चाहे कोई भी आया हमने, वो क्या पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम की उसमें हमने किया, कौन सा मुद्दा हमने नहीं इस रोड पे उठाया, मगर अभी तक कोई नहीं। बीडीसी डीडीसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं होती इस रास्ते के बारे में? बातचीत होती है मगर कोई नहीं। जब वो इलेक्शन से पहले बोला था मैं खुद बनाऊंगा रोड, वो आए थे, रात दिन बैठे हमारे पास, मगर उसको कोई रूल नहीं। जैसे गुन्ना का वो सरहद नाटू अच्छा काम कर रहा है और हमारा जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अज थोड़ी दी डोगरी खबर फिलहाल इन्ना गै, मिगी देओ इजाजत, नमस्कार।